बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के साथ मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा दोबारा हाजिर हो गया हूं और आज का टॉपिक है हमारा सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। प्यारे बच्चों, अभी मैं कुछ देर में आप लोगों को कुछ अहम अहम पॉइंट जो इस एक्सरसाइज के अंदर ज़रूरी होंगे वो समझाने की कोशिश करूंगा और वो समझने के बाद ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखें, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉमास को हटाकर मैं इनकी जगह प्लस लगा दूंगा तो ये बन जाएगी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज। ये बातें आप लोगों को पहले भी बताई जा चुकी हैं, दोबारा मैंने एक दफ़ा आपको बता दी हैं। अब प्यारे बच्चों, करना हमने ये है कि ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमारे पास आ गई है, यहाँ पर ये देखें इसकी टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, अब मैंने इनकी एन टर्म्स का सम निकालना है, तो उसको मैं किस तरीके से शो कराऊंगा, उसको मैं इस तरीके से शो करवा सकता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। प्यारे बच्चों, अब इसी जो ये हमारे पास एक सम ऑफ द सीरीज है, सम ऑफ एन टर्म्स जो हमारे पास ये मौजूद हैं, इसको मैं क्या कर देता हूं कि दोनों तरफ इसके आर से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो देखें, ये यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आर एस एन। ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ए आर को मल्टीप्लाई करेंगे आर से तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए आर एन माइनस टू था, तो जब आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, एन माइनस वन बच जाएगा, क्योंकि आर की पावर प्लस वन थी, वो प्लस वन इसके साथ ऐड होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बचेगा। और जब इसके साथ आर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका माइनस वन और आर के प्लस वन के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए आर की पावर एन। अब करना यह है कि क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 को सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो हमारे पास ये वैल्यूज बचेंगी, इनमें से एस एन कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में आर माइनस वन बचेगा और आर माइनस वन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ ऊपर से भी ए कॉमन निकाल लेंगे। अब दूसरी जो बात समझने की है प्यारे बच्चों वो ये है कि यहाँ पर आर की वैल्यू जो है 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी तो ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब जब आर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो आर की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी। जब ग्रेटर देन 1 होगी तो हम इस तरीके से फॉर्मूला अपना लिख लेंगे और जब लेस देन 1 होगी तो फिर फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस एक्सरसाइज के अंदर आएंगे रिक्योरिंग डेसिमल, जिनको रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है। यहाँ पर देखें एग्जांपल के अंदर ये 2 और 3 के ऊपर देखें डॉट लगे हुए, कहीं पर ये डॉट लगे हुए आते हैं और किसी बुक्स के अंदर यहाँ बार लगा हुआ होता है। इसका मतलब होता है ये वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इनफाइनाइटली जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम इस तरीके से 3-4 दफा इसको लिखकर और आगे डॉट डॉट लगाकर छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूसली जो है वो इनफाइनाइटली ये कंटिन्यू है वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल या रिक्योरिंग डेसिमल होते हैं। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना होगा वो हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट चीज जो आती है वो है वल्गर फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, जब हम अपने फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यूज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर विदाउट डेसिमल लिखते हैं, यानी कि इंटीजर्स में लिखते हैं, तो फिर ऐसे फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन कहा जाता है। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चीज जो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर करनी है वो 2 सीरीज हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। एक है कन्वर्जेंट सीरीज, एक है डाइवर्जेंट सीरीज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। पहले नंबर पे इनकी कंडीशन देख लेते हैं। देखें, अगर आर की वैल्यू जो है वो 1 से लेस देन होगी तो हम सीरीज को कन्वर्जेंट कहेंगे और आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो उसको डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं। आर आपको पता है कॉमन रेशियो होता है जो सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो जो चीज हमारे पास आती है वो आर आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा थोड़ा सा ये देख लीजिए इनके फॉर्मूलाज। ये इनके फॉर्मूलाज आ गए, ये पहले हम बात कर चुके हैं पिछली स्लाइड के अंदर। अब प्यारे बच्चों, ये जो कन्वर्जेंट सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज के अंदर क्या होता है, कन्वर्जेंट सीरीज के अंदर ये होता है कि पहली बात तो ये है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों सीरीज जो होती हैं ये इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है, इसमें हमें जो है एन वो उसकी फिक्स फाइनाइट वैल्यू जो है वो पता नहीं होती है, हर वक्त जो है वो क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो प्यारे बच्चों, अब होता यह है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है तो आर की वैल्यू क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से लेस देन होती है। तो जैसे जैसे एन जो है वो बढ़ता जाता है आर की वैल्यू कम होती जाती है, इतनी कम होती जाती है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो 0 के बराबर हो जाती है, या इतनी कम हो जाती है कि हम उसको 0 तस्वर करके उसकी जगह 0 लिख सकते हैं। तो 1 में से जब 0 माइनस करेंगे 1 बचेगा और 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, यानी कि इसका जो ये फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ द सीरीज का, तो ये रिड्यूस होकर कुछ इस तरीके से बन जाता है और ये हमें एक फाइनाइट वैल्यू दे सकता है। जबकि प्यारे बच्चों, डाइवर्जेंट सीरीज के अंदर क्या होता है, डाइवर्जेंट सीरीज के अंदर ये होता है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है आर की वैल्यू इनफाइनाइटली तौर पर इंक्रीज होती जाती है और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू हासिल करना जो है वो हमारे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज।
जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है और एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें दी गई है जनाब, और इसकी शुरू की जो 15 टर्म्स हैं उसका जो है हमने सम निकालना है। तो फटाफट से हम जो है इसका सम निकालते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, a1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 है, और कॉमन रेशो हमने निकालनी है क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसमें हमने कॉमन रेशो निकालनी है। सेकेंड टर्म को डिवाइड करवाना है फर्स्ट टर्म से, तो जनाब हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों, n जो है हमारे पास 15 है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन कर दिया गया कि 15 टर्म्स हैं, और जनाब हमें s15 की जो है वो क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो जल्दी से फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आप लोग जो है वो ड्राइव करना सीख चुके हो, ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, r से अगर r की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती तो दूसरा फार्मूला लगाते हैं, यानी r को पहले लिखते हैं 1 को बाद में लिखते हैं। बहरहाल इसमें वैल्यूज अब हम जल्दी से जो है पुट करवा देते हैं। देखिए जनाब, a1 की जगह a1 की वैल्यू पुट करवा दी, a1 फार्मूले का है, माइनस फार्मूले का है, r की जगह r की वैल्यू पुट करवा दी, n की जगह n की वैल्यू पुट करवा दी, 1 फार्मूले का है, माइनस भी फार्मूले का है, r की जगह r की वैल्यू पुट करवा दी। ये तमाम वैल्यूज ऊपर आपको बता चुका हूँ, ये तमाम वैल्यूज थी और ये फार्मूला था, फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट करवा दी। इसको अब जल्दी से जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं जनाब। इसका लेना है हमने एलसीएम 3, हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे 3 आ जाएगा एज इट इज़। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये भी एलसीएम लेने का एक तरीकाकार है। ठीक है, इससे पहले भी मैं एलसीएम लेने के तरीके आपको बता चुका हूँ। ठीक है जनाब, इसको ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो बाहर वाली पावर अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के ऊपर आएगी। 1 के ऊपर 15 आएगा तो 1 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, और 3 के ऊपर 15 अभी हम इसको नहीं छेड़ते, इसको थोड़ा सा मजीद रहने देते हैं, आगे जाके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है जनाब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है जनाब, आपको पता है कि ये 3 अगर डिवाइड के अंदर डिवाइड हो तो इसको उठा के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इस 3 को मैंने यहाँ से उठाना है और ऊपर ला के मल्टीप्लाई करवाना है, जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब देखिए ये 3 है और ये भी 3 है, 3 की पावर 1 है, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, यानी 15 में से एक जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 14। और 3 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों, ये अब आपने कैलकुलेटर से खुद सॉल्व करके देखना है। 3 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 को 15 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरीके से 15 टाइम 3 को जो है आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। या फिर आप इस तरीके से कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं, कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन होता है 3 लिख के उसकी पावर 15 लिख दीजिए तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा। बहरहाल इसमें से अब आपने क्या करना है, -1 को माइनस करवाना है और 3 की पावर 14 जो है यहाँ पर इसको आपने नीचे उठा के 2 के पास ले आना है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, यहाँ पर जो ये 3 जो है वो इस 2 से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब करना ये है कि अगर ये वैल्यू 2 से रिड्यूस हो सकती है तो इसको जो है हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और 3 को भी जो है वो 14 टाइम मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पर रिड्यूस हो सकती है, ये वैल्यू 2 से रिड्यूस हो सकती है तो इसको हमने रिड्यूस करवा दिया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास और ये वैल्यू एज इट इज हमारे पास आ गई। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, ये आप लोग जो है वो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। असल चीज़ ये होती है, क्वेश्चन देखने का मकसद ये होता है कि अगर कहीं पर आप जो है आपका क्वेश्चन कहीं फंसा हुआ है या अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो आप जो है वो इस वीडियो को देखकर जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाए, या अगर आपको कहीं हिंट चाहिए तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाए। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आप जो है कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, तो इसको आप जो है वो उस पर ज़रा कैलकुलेटर पर जो खुद ही सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। चलते हैं अगले। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन वो 4 हमारे सामने मौजूद है। एक सीरीज हमें गिवन है और सम मालूम करना है 8 टर्म्स का, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 है और r हमने फाइंड करना है। r अब आपको पता है कि सेकंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से क्योंकि ये जीपी है, तो जनाब ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 2। अच्छा, यहाँ पर ना रैशनलाइज मैंने शुरू में ही करवा दिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे बाद में भी रैशनलाइज करवाना पड़ता तो मैंने इस जो है यहाँ पर इसको शुरू में ही रैशनलाइज करवा दिया। आप अगर चाहें तो इसको बाद में जहाँ जरूरत पड़े क्वेश्चन के बीच में या एंड में वहां पर भी रैशनलाइज करवा सकते हैं। तो रैशनलाइज के लिए मैंने ये किया कि 1 माइनस आयोटा, तो मैंने 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवा दिया। अब ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b² का, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 और ये प्लस होकर 2 हो जाएगा और इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो r का मेरा आएगा वो आएगा 1/1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट चीज जो है बेटा वो है n की वैल्यू 8, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है और s8 हमें फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरीके से बिल्कुल आपको जो है सिंपल आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करके उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। r की वैल्यू यहाँ पर 1 से जो है छोटी है तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला
फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो हम आर को यहाँ पर फॉर्मूले में पहले लिखते। तो जनाब अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज पुट करवानी है, सिंप्लीफाई करना है। ये देखें मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट करवा दी, a1 की जगह a1 की वैल्यू आ गई, आर की जगह आर की वैल्यू पुट करवा दी। अब जो है मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 प्लस आयोटा पर जो है पावर आ जाएगी 8 और नीचे हम इसको जो है एलसीएम लेंगे, 1 प्लस आयोटा एलसीएम में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज इट इज आ जाएगा और ये -1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। जब सेम वैल्यू होती है एलसीएम के अंदर तो इसको हम जो है ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब बेटा आगे मजीद सिंप्लीफाई इसको करते हैं। देखें ये 1 प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड के अंदर अगर डिवाइड में वैल्यू आ रही हो तो फिर आपको बताया था कि इस नीचे वाली वैल्यू को उठाकर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये नीचे जो 1 प्लस आया होता है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 8 है जनाब, इस 8 का मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रेक करके हम इस तरीके से 2 into 4 भी लिख सकते हैं। ये 1 और 1 जो है कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ आयोटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने करना सिर्फ ये है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है इसको स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले से। तो ये जनाब मैंने इसको ओपन करवा दिया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 2 into 1 into आयोटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। 1 प्लस में है -1 भी है यहाँ पर मौजूद तो ये दोनों आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 आयोटा की पावर 4। अब जनाब यहाँ पे समझने की बात ये कि 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 16 और आयोटा 4 आपको पता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर होता है और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। 2 दफा आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो 2 दफा -1 लिखेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है जनाब, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया जा रहा है जनाब। एलसीएम अब लेना आपको आ गया होगा। 16 यहाँ पर है डिनोमिनेटर में सिर्फ, ये तो बहुत ही आसान हो गया तो हम सिर्फ 16 लिख देंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा एज इट इज। ठीक है जनाब, ये 16 और 2 ये रिड्यूस होकर जनाब यहाँ पर बचेगा 8 और इस 8 को हम यहाँ नीचे आयोटा के साथ लिख देंगे और 16 में से 1 जो है माइनस होगा तो ये बच जाएगा 15। इसको हम ब्रैकेट से शुरू में लिख देंगे। नीचे आयोटा को खत्म करवाने के लिए मुझे रैशनलाइज करवाना पड़ेगा तो मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देता हूं। ऊपर वाला आयोटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो जनाब ये आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। नीचे वाला आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अब आपको पता है कि -1 के बराबर होता है तो यहाँ ऊपर भी -1 लिख दूंगा, यहाँ नीचे भी -1 लिख दूंगा। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या आप ये कह लीजिए कि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन ये जो माइनस है इस माइनस से ऊपर वाले ब्रैकेट को मैं क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो आयोटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये 1 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने इख्तिताम पर पहुंचा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप इसको अगर एक दफा सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ आ रही है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है और इन सीरीज को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो लास्ट टर्म यानी nth टर्म आपके पास मौजूद नहीं है। ऐसी सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज कहा जाता है। तो इसका आप सम हमने फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a1 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर गिवन है हमारे पास, r हमने फाइंड करना है। आपको पता है सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म से। बेटे यहाँ पर मैंने करके दिखा दिया आपको। अब ये किस तरीके से हो रहा है थोड़ा सा ये देख लीजिए। 1/4 है, डिवाइड को आपको पता है डिवाइड की जगह हम जो है फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई लगाते हैं तो हम यहाँ मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं और जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे यानी उलट करके लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे तो इस तरीके से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। एस इन्फिनिटी हमने फाइंड करना है। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास है, ये याद कर लीजिए, a1/1 - r। अब इसमें जल्दी से वैल्यूज पुट करवा देते हैं। a1 की जगह a1 की वैल्यू आ गई 1/2, r की भी वैल्यू हमारे पास निकली है 1/2। तो जनाब इसको सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम लेंगे नीचे वाली वैल्यू का तो 2 डिनोमिनेटर में a की वैल्यू है तो a की आ जाएगी। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा। ये -1 एज इट इज आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 देखें कैंसिल हो रहा है तो बचेगा 1। नीचे वाला 1 लिखा नहीं जाता तो यहाँ पर सिर्फ आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत ही आसान सा पार्ट था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अगला पार्ट देखते हैं। बिल्कुल सेम इसकी फोटोकॉपी है, आप चाहें तो आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। a1 की वैल्यू देखें हमें गिवन है, आप उसको चाहें तो a भी लिख सकते हैं। a1 लिखा होता है कहीं पर a लिखा होता है, दोनों सही है, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। a की वैल्यू गिवन है हमें 9/4, r हमने फाइंड करना है। आपको पता है सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देते हैं फर्स्ट टर्म से। अभी बता चुका हूँ 3/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे। मल्टीप्लाई लिखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो है उसको उलट करके लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे। r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3। अब फॉर्मूले के अंदर हम जनाब इसको सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करवा देंगे। a1 की जगह a1 की वैल्यू आ गई 9/4 और r की जगह r की वैल्यू आ गई 2/3।
और अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक ही वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो बहुत ही आसान है हमारे पास, वही वैल्यू लिख देंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 को 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 3 और 3 सेम है तो ऊपर -2 एज इट इज आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 3 एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9/4। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, आपको बताया 9/4 आ गया। डिवाइड की जगह अगर हम चाहें तो इस तरीके से मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो उलट करके लिखनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो चीज कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। देखा आपने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप जरूर सॉल्व कीजिए। मिनटों सेकंडों के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो रहा है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास, और इस एग्जांपल को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर एक रिकरिंग डेसिमल दिया गया है, और इसको जो है वो इसके कॉमन फ्रैक्शन के अंदर जो है वो हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलें जल्दी से हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। तो जनाब बहुत ही आसान है, आपको पता है कि जो रिकरिंग डेसिमल है ये क्या है, हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग वैल्यूज हैं यहाँ पर हमारे पास। तो जिनके ऊपर ये डॉट लगे हुए हैं इनको हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो ये तो भाई क़यामत तक रिपीट होते जाएंगे, तो हम इनको 3 दफा या 4 दफा लिखकर इस पेयर को आगे डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जारी हो सारी है। अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो ये करना है कि 2 जो इसका ये फ्रैक्शनल ये जो पार्ट है, होल पार्ट है, ये इसको हमने क्या करना है, साइड पर कर देना है, अलग कर देना है। जब 2 यहाँ से हट जाएगा, अलग करके लिखेंगे तो इस जगह पर बचेगा 0, और आगे की वैल्यू एज इट इज आती चली जाएगी। ठीक है, अब अपने अगला स्टेप जो करना है वो ये करना है कि इन वैल्यूज को ब्रेक करके लिखना है। इस तरीके से ब्रेक करना है। पहले हमने लिखा 0.23, फिर प्लस लगा दिया, फिर अब ये देखें ये 23 जब यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, तो अगली वैल्यू जो आएगी वो 0.0023 आएगी। ठीक है, फिर अब ये 4 वैल्यूज यहाँ से हट गए तो अगली वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर 4 0 लगाने पड़ेंगे, यानी 0.000023 लिखेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से कहानी ये चलती चल जाएगी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब आगे जो हमने करना है, ये जो सीरीज है हमारे पास, ये जो ब्रैकेट के अंदर सीरीज आ रही है, इसका हमने निकालना है सम। ये एक इनफाइनाइट जो है वो सीरीज बन चुकी है हमारे पास, और a1 की वैल्यू इसमें है 0.23, और r हमने निकालना है तो सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म से। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है, तो आप इसको प्लीज जो है वो कैलकुलेटर पे जो है वो सॉल्व करते चले जाइएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन का नहीं बता रहा कि किस तरीके से हो रही है। बस ये देख लीजिए कि ये वाली वैल्यू लिखकर आपने डिवाइड का बटन प्रेस करके फिर ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास जनाब ये आंसर आ जाएगा। एस इन्फिनिटी हमने फाइंड करना है। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर सिंपल हमने जो है वो वैल्यूज पुट करवानी है। a1 की जगह a1 की वैल्यू पुट करवा दी जो कि है 0.23, और r जो हमने निकाले यहाँ पर आया 0.01, तो ये पुट करवा दिया। अब 1 में से 0.01 को माइनस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0.99, और जनाब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है। तो कुछ भी किए बिना ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एस इन्फिनिटी का आंसर आ जाएगा 23/99। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 के अंदर ये जो सीरीज थी जिसका हमने अभी ये सम निकाला है, इस जगह पर इसकी वैल्यू पुट करवा देनी है, तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा। और इस पूरे का जो हमने सम निकाला वो था 23/99, तो ये पुट करवा दिया। अब इनका सिंपल हमने एलसीएम ले लेना है। देखें डिनोमिनेटर के अंदर a की वैल्यू है 99, तो ये 99 एज इट इज आ गया। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 को 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 198 आ जाएगा, और 99 और 99 यहाँ पर सेम है, तो ये 23 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए। 198 प्लस 23 को जब हम प्लस करवाएंगे तो ये आ जाएगा 221/99। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके फ्रैक्शन में दिखाना था। ये रिकरिंग डेसिमल हमें दिया गया था, यानी रिपीटिंग डेसिमल हमें दिया गया था, और इसको हमने जो है ये क्या कर दिया, कॉमन फ्रैक्शन जिसको हम वल्गर फंक्शन का नाम दे रहे हैं, तो इसमें हमने जो है वो कन्वर्ट करके दिखा दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक दफा सॉल्व करना जो है वो जरूरी है, तो आप जरूर इसको सॉल्व कीजिए और फिर चल के अगला क्वेश्चन। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इसके अंदर भी जो है हमने वल्गर फंक्शन फ्रैक्शन जो है वो फाइंड करना है। रिकरिंग डेसिमल हमें दिए गए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जांपल मैंने भी आपको बताई, उसको देखकर तो आप यकीनी तौर पर जो है क्वेश्चन खुद जो है अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखें ये क्वेश्चन हमें गिवन है 1 पॉइंट, और ये 3 4 ये जनाब क्या है, रिपीटिंग डेसिमल्स हैं हमारे पास, तो हम इसको जो है वो क्या कर देते हैं, रिपीट करके लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 दफा जो है वो ये पेयर जो है लिख दिया, आगे 3 डॉट डाल दिए। 3 डॉट का मतलब यही है कि ये वैल्यू
वैल्यू जारी और सारी है। ठीक है, अब अगला स्टेप जो मैंने करना है वो ये करना है कि जो 1 है इसको यहाँ से मैंने हटा देना है, अलग करके लिखना है। तो 1 को जब अलग करके लिखूंगा तो इसकी जगह पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचता तो मैथ की जुबान में उसको 0 कहते हैं। अगला स्टेप आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर हमने इस पूरी वैल्यू को क्या करना है, ब्रेक करके लिखना है। पहली दफा मैंने लिखना है 0.34, ये 34 जब यहाँ से हट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 0, अगली वैल्यू के अंदर यहाँ पर 2 0 लगा देना है। उससे अगली वैल्यू में ये दोनों पेयर यहाँ से हट चुके हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 0 एंड सो ऑन, ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा क़यामत तक। अब ये बन गई एक इनफाइनाइट सीरीज, तो इसका सम मैंने जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो a1 की वैल्यू आपको पता है, a1 की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है 0.34, r आपको पता है, सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म से, तो जनाब ये आ जाएगा 0.001 और ऐसे इन्फिनिटी हमने फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, फॉर्मूला अब आपको याद हो चुका होगा, a1 over 1 माइनस r। इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करवाइए, बिल्कुल पिछले जो एग्जांपल बताइए उसकी फोटोकॉपी है। ये 0.34 एज इट इज आ गया, r की जगह r की वैल्यू आ गई, 1 में से r को माइनस करेंगे तो बचेगा 0.99, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो कोई इशू नहीं है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होकर 34/99 आ जाएगा। अब इस जो सम मैंने निकाला है इसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 में इस पूरी सीरीज की जगह पर पुट करवा देना, तो ये बन जाएगा 1 + 34/99। अब इसके सिंपल जो है मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको जो है वो क्या कर देना है, एलसीएम के जरिए से सॉल्व कर देना है। नीचे डिनोमिनेटर में 99 एक ही नंबर है तो वो एज इट इज आ जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 को 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99 एज इट इज आ जाएगा। 99 और ये 99 सेम वैल्यू आ गई है तो ऊपर जो इसके 34 है वो एज इट इज आ जाएगी, इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 133/99। आप देखें कितने इजी तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया और 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो गया। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर सॉल्व करें। और अगला क्वेश्चन जी प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन हमारे पास है 0.7 जनाब, ये रिकरिंग डेसिमल है, इसको वल्गर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है हमने, तो कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। इसके अंदर तो यहाँ पर जो पहले पार्ट होता था, यहाँ पर होल की जगह पर जो पार्ट होता था अब तो वो भी नहीं है, सिंपल 0 है, तो बिल्कुल इसको जो है हमने क्या करना है, ब्रेक करके लिख देना है 0.7, फिर एक 7 यहाँ से हट गया तो 0.07, फिर 0.007 और इस तरीके से चलता चला जाएगा ये सिलसिला। तो जनाब हम इसका जो है वो सम निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.7, r की वैल्यू हमारे पास हम निकालेंगे सेकंड टर्म को डिवाइड करके फर्स्ट टर्म से, तो आ जाएगा 0.1, ये आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है a1 over 1 माइनस r, तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है ये। तो जनाब ये वैल्यू मैंने पुट करवा दी, 0.7 एज इट इज आ गया, 1 में से 0.1 माइनस करवा देंगे तो ये बचेगा 0.9 और जनाब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/9। और जनाब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे तो इस पूरे की जगह पर आ जाएगा 7/9। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो अपने इख्तिताम पे पहुंचा। छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर सॉल्व करें और चलते हैं अगर जी प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास वल्गर फ्रैक्शन का तीसरा पार्ट जो है ये आ गया। हमने वल्गर फ्रैक्शन में हमने इसको चेंज करना था। अब आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ आ चुका है कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। रिकरिंग डेसिमल आपको पता है ऐसा डेसिमल होता है जो रिपीट हो रहा है, जिसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। और वल्गर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसके अंदर जनाब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में जो है वो क्या आता है, इंटीजर आता है, वहां पर डेसिमल में वैल्यूज नहीं आती। ठीक है जनाब, तो अब ये हमारे पास 1.53 जो है एक रिकरिंग डेसिमल है। इसको आपको पता है मैंने यहाँ पर ये जो डॉट लगे हुए थे इन वैल्यूज को जो है वो रिपीट करवा दिया है और उसके बाद मैंने 1 को जो है वो अलग कर दिया है, तो यहाँ पर बचेगा 0। अब ये जो वैल्यू आ गई है हमारे पास डेसिमल वाले पार्ट की, इनको हमने ब्रेक करके इस तरीके से लिख देना है कि पहली दफा 0.53, फिर दूसरी दफा 0.0053 क्योंकि 53 हटा लिया है यहाँ से, और उसके बाद फिर 4 दफा 0 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से अब 4 वैल्यूज जो वो हट चुकी हैं। और अब ये जो बची है हमारे पास वैल्यूज, इसका हमने सम मालूम करना है और ये इनफाइनाइट सीरीज है तो यहाँ पर इनफाइनाइट का फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये तमाम वैल्यूज आपने जो है वो पुट करवा के उनको सिंप्लीफाई करते चले जाना और ये सारी की सारी चीजें जो है वो अब आप लोगों को समझ आ चुकी हैं, पिछले पार्ट के अंदर आप देख चुके हैं। इस फॉर्मूले के अंदर जनाब a1 की वैल्यू है 0.53, r की वैल्यू है 0.01, इनको हमने जो है कैलकुलेट किया, 1 में से 0.01 को माइनस कराएंगे तो 0.99 आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 53/99 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करवाना है और एलसीएम लेना है जनाब 1 + 53/99 का, तो 99 एज इट इज आ जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 99 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 + 53/99। तो जनाब 99 और 53 को हम जो है वो प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 152/99। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने इख्तिताम पर पहुंचा और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी एग्जांपल जो रिकरिंग डेसिमल हमें गिवन थे और उनको वल्गर फ्रैक्शन में हमने जो है वो चेंज करना था, तो ये हमने सॉल्व करके देखा, आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो समझ आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह मैथ आपकी जो है वो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। और चल के देखते हैं अगला। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक सीरीज हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि x की वैल्यू जो है वो 2y ओवर y प्लस 1 के बराबर है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो प्रूव करवाना है। जैसा कि हमें पता है कि ये सीरीज हमारे पास मौजूद है, तो सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये करना है, क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पर देखें y प्लस 1 है तो हम कुछ भी नहीं करते, हम पहला स्टेप ये कर देते हैं कि हम दोनों तरफ जो है वो लेफ्ट साइड पे भी 1 ऐड करवा देते हैं और राइट साइड पे भी ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखें अब ये बन जाएगा y प्लस 1। ठीक है जनाब, पहला काम तो हमारा हो गया, ये हमने क्वेश्चन को देखते ही जो है वो ये अपने काम कर लिया। दूसरी तरफ देखें, ये जो सीरीज अब हमारे पास बन रही है ये सीरीज है एक इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज वाली जो भी कहानी है वो सारी की सारी यहाँ पर अब अप्लाई कर देनी है। a1 की वैल्यू जो है हम निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, r की वैल्यू हमारे पास है x ओवर 2 और s इन्फिनिटी जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। r की वैल्यू आपको पता है, दोबारा बता देता हूँ कि सेकेंड टर्म को डिवाइड करवाया है फर्स्ट टर्म से, तो ये आ गया हमारे पास x ओवर 2। ठीक है जनाब, और s इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है a1 ओवर 1 माइनस r। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करवा देते हैं। ये 1 प्लस वाई तो एज इट इज आता चला जाएगा और यहाँ पर ये जो सीरीज है ना इस पे हम सम का फॉर्मूला जो है अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 प्लस वाई को छेड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये जो सीरीज है यहाँ पर इन्फिनिटी वाली जो सीरीज है इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, एस इन्फिनिटी के फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। तो a1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1, वो एज इट इज लिख दिया। आर की वैल्यू x ओवर 2 वो भी एज इट इज लिख दिया। अगला स्टेप हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम इसका जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 2 आ जाएगा एलसीएम के अंदर और आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है 1 के नीचे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 आ जाएगा माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। और ये भी आपको पता है कि ये जो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसको अगर हम चाहें तो डिवाइड के अंदर अगर डिवाइड है तो उठा के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये 2 ऊपर वाले 1 से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा तवज्जो से आपने क्वेश्चन को देखना है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको ये दिखने में आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, अब अगला स्टेप हम क्या कर देते हैं, अगला स्टेप हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 माइनस एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर 1 प्लस वाई की जगह पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जनाब, अब ये जो 2 ओवर 1 प्लस वाई वाली वैल्यू है इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। एक्स को पॉजिटिव करवाना है, एक्स इधर नेगेटिव, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना आपको आता है। नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई है तो सिर्फ 1 प्लस वाई लिखेंगे और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और ये माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2y ओवर 1 प्लस वाई। ये जनाब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको क्वेश्चन में जो दिया गया है उस तरीके से लिखना चाहते हैं इसको सीधा करके लिख दीजिए x इज इक्वल टू 2y ओवर y प्लस 1। तो देखें बिल्कुल आसानी के साथ जो है ये हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। दिखने में आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको मैंने हिंट दे दिया कि जैसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उसी तरीके से आपने अपनी सीरीज को पहले कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर y प्लस 1 था तो मैंने दोनों तरफ जो है वो 1 ऐड करवा दिया। उसके बाद ये जो इन्फिनिटी वाली सीरीज बन रही है उसको इन्फिनिटी के फॉर्मूले से मैंने सॉल्व कर दिया और कुछ भी नहीं करना, सिंपलीफाई करना है एंड दैट्स ऑल। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ, तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आते जाएंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ये इस बात को शो करता है कि आप वाकई जो है वो मैथ को समझना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी मैथ इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट हो जाएगी। बस आप प्रैक्टिस को जाना है ना छोड़ें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की फोटोकॉपी की है ये और ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें क्वेश्चन के अंदर y प्लस 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है वो 1 की मिसिंग है। तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम दोनों तरफ जो है वो क्या कर लेते हैं, 1 ऐड करवा लेते हैं। उसके बाद हम जो यहाँ पर ये वाली सीरीज है इस सीरीज के जो है इन्फिनिटी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसको इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले से जो हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और r की वैल्यू हमारे पास हमें निकालनी पड़ेगी। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होती है तो ये हमने जो है वो निकाल लिया। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमने लगाना है, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। आप सिंपल कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूज पुट करवा देनी है। तो इन्फिनिटी की वैल्यूज जो है वो हमारे पास
इन्फिनिटी के फॉर्मूले में हम जो है वो वैल्यूज पुट करवा देते हैं। ये 1+y तो एज इट इज रहेगा, इसको छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट करवा दी हैं। a1 की जगह a1 की वैल्यू आ गई 1, r की जगह r की वैल्यू आ गई 2x/3। अब जनाब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर पिछले जो क्वेश्चन था ना उसमें मैंने यहीं पर एलसीएम ले लिया था। अब दूसरी टेक्निक आपको बता रहा हूँ। दूसरी टेक्निक ये है कि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है ना, इसको आप यहाँ पर ले आए, 1+y की जगह पर ये इधर आ जाएगा, तो और ये 1+y इधर मल्टीप्लाई हो तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और जनाब अब हमने करना ये है कि 2x/3 को उठा के दूसरी तरफ लाना है और इस वैल्यू को उठा के इधर ले आना है, तो ये आ जाएगा 1/1+y। अब यहाँ से अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका आपने ले लेना है एलसीएम। ठीक है, 1+y एलसीएम में आ जाएगा और 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 को से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, -1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू और ये एलसीएम वाली वैल्यू सेम है। 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचे y और ये नीचे 1+y एज इट इज आ जाएगा। ये 2 जनाब यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके y के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 3y हो जाएगा, ये 2 अगले स्टेप में मैं शो करके दिखा देता हूँ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ आ गया। तो देखें बिल्कुल चुटकी बजाकर मिनटों सेकंडों के अंदर जो है क्वेश्चन हो रहा है। पहला वाला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। वो अब आपको चूंकि समझ आ गया ना, तो देखें इस क्वेश्चन को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरीके से है, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर देखें, यहाँ y के साथ सिर्फ y ही है और यहाँ पर जो है वो 1 ऐड करवाने की जरूरत नहीं है, बस यही इसके अंदर चेंज है। बाकी पूरा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह से है। ये सीरीज हमारे पास मौजूद है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। बस इसके अंदर a1 की वैल्यू ले ली, r की वैल्यू निकाल ली। r की वैल्यू आपको पता है, सेकंड टर्म को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमने लगाना है। फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है। इसके अंदर जल्दी से वैल्यूज पुट करवा देते हैं क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, इसीलिए मैं बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सरसाइज भी थोड़ी सी लेंदी है। ये a1 की जगह a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, r की वैल्यू आ जाएगी 2x और जनाब यहाँ पर ये डिवाइड हो रही है, इधर इसको बाहर 1 की जगह y की जगह पर ले आएंगे और y को ले आएंगे 1 - 2x की जगह पर, तो ये बन जाएगा 1 - 2x = 1/y। 2x यहाँ पर माइनस में, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं 1/y। पॉजिटिव है, इसको उठा के 1 की तरफ ले आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको इस तरीके से सीधा करके भी हम लिख सकते हैं। जनाब इसका एलसीएम ले लेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में और 1 को y से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो y आ जाएगा और ये वाला -1 एज इट इज आ जाएगा। और अगले स्टेप को करने के बजाय मैंने इसी के अंदर 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है वो उठा के यहाँ पर डिवाइड करवा दिया। लेकिन याद रखिएगा पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद इस 2 को यहाँ पर लाना है। ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन इस तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और एक इनफाइनाइट हमें ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है और हमें ये शो करके दिखाना है कि x की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के बराबर है। और दूसरे नंबर पर हमें ये बताना है कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट हो तो उसका इंटरवल क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमें पता है कि हमारे पास सीरीज़ गिवन है। इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो a1 की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू हमने निकालनी है। आपको पता है सेकंड टर्म को डिवाइड करवा देंगे फर्स्ट टर्म से, तो इसको x/2 को डिवाइड करवाएंगे 1 से तो x/2 ही आएगा। और ये सम ऑफ इन्फिनिटी जो है हमने क्या करना है, मालूम करना है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ जो है वो हमने फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, ये फॉर्मूला अब आपको पता चल चुका है। आपने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करवानी है। देखें a1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई 1, r की जगह उसकी वैल्यू आ गई x/2। ये वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इसको y की जगह पर ले आएंगे और y को इस वैल्यू की जगह पर ले आएंगे, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब हमने करनी है कि 1/y को सीधा करके लिख दिया यहाँ पर और इन दोनों का ले लेना है हमने एलसीएम। तो आपको एलसीएम लेना अब आ चुका होगा। 2 एक ही नंबर है नीचे तो 2 आ जाएगा, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 और ये 2 जब एलसीएम में सेम है, ये डिनोमिनेटर और एलसीएम जब सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। अब उसके बाद करना हमने ये है प्यारे बच्चों कि ये 2 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसको यहाँ ऊपर 1 से लाके क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। और उसके बाद इस पूरी वैल्यू को हमने क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। यानी x यहाँ नेगेटिव है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ 2 के पास ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम में y। ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 को y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा 2y और y चूंकि सेम है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। और इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, जिससे कि जो कि हमने बनानी थी। तो पहला पार्ट तो ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हमने इंटरवल मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, तो हम ये एज्यूम करते हुए कि ये कन्वर्जेंट है, आर की वैल्यू हम कहेंगे कि कंडीशन हमारी जो थी, हमें पता है कि आर जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से लेस देन होना चाहिए। 2 यहाँ पर डिवाइड है, इधर आके 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो ये मॉड यहाँ ऊपर भी ओपन करवा सकते हैं, मैंने यहाँ नीचे आके ओपन करवाए। तो जनाब ये 2 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मॉड को जब हम हटाएंगे प्लस माइनस आएगा। एक दफा 2 को प्लस के साथ x को प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा x को माइनस के साथ लिखेंगे। इनइक्वालिटी आपको पता है, x को पॉजिटिव करवाएंगे तो माइनस को हम 2 के साथ लगा देंगे या -1 से आप कह लीजिए कि मल्टीप्लाई करवा दिया
तो इसकी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -2 है और x जो है वो क्या है, लेस देन 2 है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको अगर इसी बात को हम इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल है हमारे पास और इसके अंदर क्वेश्चन है सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो हाफ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स के। यानी कि दो सीरीज के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। एक जो है वो सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज है, दूसरी जो है वो स्क्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीरीज है। और दूसरी जो कंडीशन बताई गई है वो ये बताई गई है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो क्या है, 9/2 है। सीरीज हमें फाइंड करनी है। तो पहली कंडीशन के मुताबिक जनाब एक सीरीज हमारे पास ये हो गई, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, दूसरी भी इनफाइनाइट ही होगी लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो ये इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास आ जाएगा, ये सिंपल a1/1 - r। दूसरी जो है वो क्या है, स्क्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो है वो क्या आएंगे, इनकी टर्म्स के ऊपर यानी इसी के ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये एक सीरीज ये बन गई, एक सीरीज ये बन गई। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, उसके फॉर्मूले के अंदर हम इन टर्म्स के ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। बस इतनी सी बात थी। अब कंडीशन के मुताबिक क्या कह रहे हैं कि जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये एक सीरीज ये आ गई, वो क्या है, हाफ है। ये रही हाफ, किसके, स्क्वायर्ड वाले टर्म्स के। तो हमने इसके शुरू में क्या लगा दिया, ये हाफ लगा दिया। अब सिंपल हम इनमें जो है वो क्या कर देते हैं जनाब, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखें 1 - r² है तो इसको हम ऐसे ओपन करवा के एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में भी लिख सकते हैं। और जनाब अब क्या होगा, ये 1 - r और ये 1 - r। पहले तो इसको हमने a1 को जो है वो क्या कर दिया, स्क्वायर है तो इसको भी ब्रेक कर दिया। एक दफा इस 1 - r पे लगा दिया और एक दफा 1 + r पे लगा दिया। अलग अलग ब्रैकेट नाम भी बनाना चाहें तो ना बनाए, एक ही में बना सकते हैं। अब ये 1 - r और 1 - r कैंसिल हो जाएगा, ये a1 और ये a1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 बच जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1/2 और ये a1/1 + r। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 यहाँ पर डिवाइड है, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 1 + r है। इसको भी जो है वो हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी बात जो है उन्होंने कहा है कि जो सम ऑफ टू टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म होती है a1 और सेकंड टर्म होती है a1r। तो इनका जो सम है वो 9/2 के बराबर है। तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में से a1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा 1 + r। ठीक है जनाब, ये 1 + r इधर जो है वो मल्टीप्लाई और a1 के साथ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब कंपेयरिंग करते हैं हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इस a1 की जगह ये वाली a1 की वैल्यू पुट करवा दें या इस a1 की जगह ये वाली a1 की वैल्यू पुट करवा दें, बहरहाल जो भी आप समझना चाहें इसको समझ सकते हैं इस तरीके से। तो ये दोनों जो है वो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करवाने पर ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। अब इसको मजीद जो है सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 + r इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 + r = +3/2। अब जनाब ये 1 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दो कंडीशन बन गई, एक दफा हमने +3/2 के साथ इसको सॉल्व करवाना है, एक दफा -3/2 के साथ। तो इसको जब हम प्लस के साथ सॉल्व करवाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू 1/2। इस r की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर पुट करवाएंगे r की वैल्यू को। तो ये 1/2 आ गया हमारे पास। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना अब आपको आ चुका है, 2 एज इट इज आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 1 एज इट इज, तो 3/2 हो जाएगा। और जनाब a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में -3/2 के साथ इसको सॉल्व करना है, तो ये जनाब आ जाएगा हमारे पास -5/2। और जनाब मॉड चूंकि हैं हमारे पास, r की वैल्यू मॉड अगर हम लगाते हैं तो मॉड के अंदर जनाब क्या होता है कि मॉड जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि माइनस को खत्म कर देते हैं। तो r की वैल्यू जो होगी वो 5/2 हो जाएगी, जो कि क्या है, 1 से ग्रेटर देन है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को जो है वो क्या करते हैं, उठाते हैं। a1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और r की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसको हम जनाब पुट करवा देते हैं अपनी ये जो पहली वाली सीरीज थी इसके अंदर। तो a1 की वैल्यू 3 आ गई, a1 की वैल्यू 3 आ गई, r की वैल्यू 1/2, a1 की वैल्यू आ गई 3, r की वैल्यू 1/2। और चूंकि स्क्वायर है फॉर्मूले के अंदर, सीरीज के अंदर स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 एज इट इज आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, 3 ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सीरीज हमारी हो जाएगी। जी प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास और ये पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा इजी है। सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 9 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म इज 81/5। जो सिंपल सीरीज है उसका सम जो है वो 9 है और जो स्क्वायर्ड वाली है सीरीज उसका जो है वो 81/5 है। सीरीज हमें फाइंड करनी है, बहुत ही आसान है। ये एक सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारे पास,
ठीक है प्यारे बच्चों, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल आएगा a1 ओवर 1 माइनस आर। और जनाब इसमें सम हमें गिवन है, तो s इन्फिनिटी जो है वो दिया हुआ है हमें 9, तो ये 9 आ गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आर को, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और ये इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। जो दूसरी हमारी सीरीज है वो स्क्वायर्ड है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे इसके टर्म्स के ऊपर, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा a1 का स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर। इसका भी सम हमें गिवन है 81 ओवर 5, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब डिवाइड करते हैं हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये स्क्वायर है तो a1 से कैंसिल हो जाएगा, 9 जो है वो 81 जो है वो 9 से हो जाएगा कैंसिल। 1 माइनस आर स्क्वायर को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये चूंकि कैंसिल हो गया है एक a1, तो यहाँ पर बचेगा a1, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 5 यहाँ डिवाइड में है, ओवर के ऊपर है, तो इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिवाइड के अंदर यहाँ नीचे ओवर में भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अब जनाब ये क्या हो जाएगा, जो चीज़ रिड्यूस हो रही है उसको रिड्यूस कर देते हैं, 1 माइनस आर रिड्यूस हो जाएगा, 81 जो है वो 9 से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये बच जाएगी इक्वेशन नंबर 3 हमारी। अब हम इक्वेशन नंबर जो 1 है जनाब, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 3, इसको हम कंपेयर करवाएंगे। कंपेयर का मकसद यही है कि a1, देखिए ये a1 है तो ये भी तो a1 है, ये a1 की वैल्यू है, ये भी a1 की वैल्यू है, या तो इस a1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करवा दें या इस a1 की वैल्यू को यहाँ इस जगह पुट करवा दें। तो जनाब ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। अब हम इसमें से जो है इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं जनाब। 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल, तो 5 यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 और 5 को r से मल्टीप्लाई कर देंगे 5r, यहाँ पर बचेगा 1 + r, क्योंकि ये 9 और ये 9 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, r वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, +r इधर आके -r हो जाएगा, ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा, ये बन जाएगा -6r = -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, रिड्यूस होकर 2/3 बन जाएगा। अब ये जो r की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं जनाब। ये रही इक्वेशन नंबर 1, r की जगह आ गया 2/3, इसका ले एलसीएम 3 आ जाएगा, और 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 3 3 आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 1 3 और 3 3 9, और 3 में से 2 हो जाएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर ऐसे a1 की वैल्यू। अब जनाब इन वैल्यूज़ को हम इस जो सीरीज़ है इसके अंदर पुट करवा देते हैं। a1 की जगह a1 की वैल्यू आ गई, फिर a1 की वैल्यू, फिर r की वैल्यू, फिर a1 की वैल्यू, फिर r की वैल्यू, उस पर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि सीरीज़ के अंदर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है जनाब, अब 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 1 3 और 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 4/3 आ जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज़ हमारी जो वो निकल कर आ गई। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।